नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक विशेष मेहमान के साथ। और अक्सर हम इस जो हमारा प्रोग्राम है मुलाकात, वो किसी न किसी के घर पे या कहीं किसी के दफ्तर में करते हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन उस दिन होता है। आज वापस हम एक ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ पर करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे साथ हैं प्रदीप जंगम जी, और उन्होंने पिछले 6 सालों से अपने जन्मदिन के जो समय होता है, जो मौका होता है, उस समय शहरवासियों के लिए, जनहित के लिए धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे शहर मीरा भाईंदर की तरफ से, और जो दर्शक हैं हमारे जो आपको देख रहे होंगे, उनकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, पिछले 6 सालों से आप अक्सर यही समय चूज़ करते हैं, इसी समय को आप पसंद करते हैं कि जब आपका जन्मदिन हो तभी आप भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और शहरवासियों के हक के लिए आप लड़ाई लड़ते हो, तो ये क्या वजह है? अक्सर जन्मदिन पर लोग लेना चाहते हैं, देना चाहता नहीं कोई। और ये जन्मदिन, चलो एक टाइम था, छोटे थे तब तक जन्मदिन मनाते थे, लेकिन अभी कोई शौक़ नहीं है पहली बात तो। और एक उपक्रम मैंने चालू किया कि जन्मदिन अक्सर सोसाइटी में कुछ किसी का भला करो, 4 लोगों का तो भला हो आपके जन्मदिन के ऊपर। तो मैं मीरा भाईंदर वासियों का कुछ भला करना चाहता हूँ कि इस शहर में मैंने जन्म लिया है, इस शहर का कुछ मैं देना लगता हूँ। जो आज का जो आपका यहाँ पर जो मुद्दा है, जिससे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके अपोजिशन में बैठे हैं, जिसके खिलाफ आप बैठे हैं, तो पहले उसके बारे में ज़रा डिटेल में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मीरा भाईंदर डीपी प्लान में 386 रिजर्वेशन है। लोगों को जानकारी अभी तक नहीं है, 20 साल हो गए लेकिन अभी भी वो डेवलप नहीं है। 386 386 97 में डीपी प्लान आया था, डेवलपमेंट प्लान आया था, जिसमें 386 ऐसे रिजर्वेशन से अभी ये स्टेडियम है। 20 साल हो गए इसको, अभी तक स्टेडियम नहीं बना और बना भी नहीं पाएंगे। जब तक इनके सर पर बैठकर कोई काम नहीं करेगा तब तक ये लोग काम करते नहीं है। मीरा भाईंदर में आज एक भी हॉस्पिटल नहीं है। टेम्बा हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे एक भी सिंगल ऑपरेशन नहीं होता है। अगर आप 10 स्टिच का अगर कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, कहाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया है, एक भी ऑपरेशन वहाँ पे होता नहीं है। सरकारी स्कूल 7वीं तक है, 10वीं तक नहीं है, 12वीं तक जूनियर कॉलेज भी नहीं है, सीनियर कॉलेज भी नहीं है। मतलब हमारे लड़के 7वीं तक ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद में उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है, लाखों रुपया का फ़ी भरना पड़ता है, लाखों रुपये के डोनेशन लेने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज मीरा भाईंदर में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह पर यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने अपने अपने कॉलेजेस खड़े किए हैं, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए का डोनेशन लेते हैं। अभी आप हम बात करें, जैसे गार्डन की बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ऐसे कितने ऐसे प्लॉट हैं कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? महानगर पालिका को कहीं ना कहीं किराया देना चाहिए फिर। देना चाहिए, मतलब कैसे 386 में से अभी तक सिर्फ 115 रिजर्वेशन डेवलप हुए हैं पिछले 20 सालों में। अभी तो 2021 आया, तो अभी अगर मतलब डीपी प्लान अभी तक 3 साल लेट हो चुका है। 97 20 साल में एक प्लान आ जाता है, 2017 में ये आना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है पहली बात तो। पर 305 जो फरवरी से रेडी है, कोविड आ गया मार्च में, फरवरी से वो रेडी है, फरवरी में ही उसका ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नेता लोग को टाइम नहीं मिलता है, पब्लिसिटी स्टंट करना रहता है। ये लोग ऐसा जताते हैं कि हम लोग ने हमारे बीवी के गहने गिरवी रखे और ये गार्डन बनाया। ये लोग ऐसा जताना चाहते हैं पब्लिक को, पैसा हम भर रहे, टैक्स हम भर रहे, इनकी पगार भी हम लोग के टैक्स से आती है, लेकिन गार्डन बना 8 महीने पहले, लेकिन उसका अभी तक ओपनिंग नहीं किया इन लोगों ने। जिन गार्डनों की, जिन रिजर्वेशन की आप बात करें, कहीं ना कहीं एक तो ये होता है कि वो डेवलप नहीं हुए, दूसरा ये होता है कि अगर वो जगह मुझे मिल गई, ऐसे मेरे जैसे कितने लोगों को मिली होगी कि उनको तो हर्जाना तो भरना, कुछ ना कुछ किराया तो सरकार को या मनपा प्रशासन को भरना पड़ता होगा। नहीं, भरना पड़ता ही है, लेकिन कैसा है कि 386 में से अभी तक सिर्फ 115 में से 15 तो स्कूल के रिजर्वेशंस उन्होंने बिल्डर लॉबी को बेचे, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी बाकी जो बचे हैं उसमें से कम 25 से 30 प्लॉट अभी भी बचे। तो इसके लिए मैं ये आगाज़ करने आया हूँ यहाँ पे कि ये कम से कम अभी तो ये धंधे बंद कर दो। सर्व शिक्षा अभियान, मुलगी शिकली, प्रगति झाली, ये सब स्लोगन देते बैठते क्यों आप? तो जो स्कूल के रिजर्वेशन आपने बता रहे हैं हमको, तो उसमें अभी क्या बना हुआ है एट प्रेजेंट, क्या कंडीशन? तो किसकी स्कूल हैं, कौन लोग हैं वो? प्राइवेट स्कूल ही है यहाँ पे। अभी ये देखिए, पोरवाल ग्रुप है, के गुप्ता है, RS एसोसिएट्स है, कनैया प्रॉपर्टीज़ है, मनोज पुरोहित है, सेंट थॉमस मिशन सोसाइटी है, उनका भी स्कूल है, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्कूल है, यूनिक शांति डेवलपर्स का है, सेंट लॉरेंस एजुकेशन है, ओसवाल एजुकेशन सोसाइटी, सुल्तान एजुकेशन ट्रस्ट, पेरीविंकल कंस्ट्रक्शन, राहुल तिवारी एजुकेशन सोसाइटी है। जो जब हमारे महानगर पालिका ने इनको ये रिजर्वेशन दिया कि आप यहाँ पे स्कूल, तो हमको, हमारे यहाँ के लोगों को, शहरवासियों को फायदा क्यों नहीं होता फिर? कुछ मिलता ही नहीं ना, क्योंकि ठहराव में जो पास करते हैं, जो उन्होंने क्लॉज डालने चाहिए थे वो डालते ही नहीं है। और पहली बात तो इसकी जानकारी जनता को ही नहीं रहती है, तो यहाँ के लोगों में ही जन जागृति नहीं है। और हम जैसे अगर छोटे लोग जन जागृति करते तो लोगों तक पहुँचता नहीं है पहली बात तो। और ये रिजर्वेशंस में इन लोगों ने
जो डेवलपमेंट किया है तो वहाँ पे एक परसेंटेज रखना चाहिए कि एटलीस्ट 25 मतलब अभी 100 बच्चे में से 25 बच्चे महानगर पालिका के स्कूल से। वो तो है सर, लेकिन वो एक्टिव नहीं। समस्या मैं ये बता रहा हूँ, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम फेलियर है। वो सिस्टम को कैसे आप तैयार करोगे? सिस्टम एकदम खत्म है यहाँ पर। जनता अगर रोज 100 फोन अपने नगर सेवक को सुबह 7 बजे करेंगे ना कि भाई 7वीं तक स्कूल क्यों नहीं है अभी तक, मतलब 10वीं तक स्कूल क्यों नहीं है, रोज 100 डेली। आप अगर जनता, अगर नेता नहीं काम कर रहे हैं तो हमें प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर रखे हैं, क्यों ना हम उनके खिलाफ भी बात कर सकते हैं। तो अभी वो खिलाफ के लिए तो बैठे हैं ना यहाँ पे सिर्फ आंदोलन करने के लिए ना बैठे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए सीएमओ ऑफिस से लेके सब पत्रव्यवहार करके यहाँ पे बैठे हैं। प्रैक्टिकली कैसा होता है कि हम लोग तकरार करते हैं, तकरार के ऊपर जवाब आता नहीं है, जवाब आने के बाद भी वो कार्रवाई करते नहीं है, तो इनका कंप्लेंट उनके डायरी में इसकी नोट करें, उनको फाइन लगाए, इसके लिए हम लोग सीएमओ को लेटर देते हैं। फिर बाद में वहाँ से वो यहाँ पे आता है लेटर, फिर यहाँ का आयुक्त अगर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कैसा होता है कि कोई डैशिंग आयुक्त अभी तक इस मीरा भाईंदर को मिला नहीं है अभी तक। जंगम साहब, आपने बहुत मुद्दे उठाए। मुझे लगता है कि पिछली बार आपने अस्पताल आपने ओपन करवाया, उसने आप एक गार्डन आपने ओपन करवाया। अभी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़ाई भी आप जीत जाएंगे। लेकिन कुछ मुद्दे और भी हैं। आपने कई मुद्दा में जो अभी एक कोविड के तहत एक 12 करोड़ का हॉस्पिटल उन्होंने एक ग्राउंड में बनाया। एक तो यहाँ पर ग्राउंड है नहीं, उस 12 करोड़ के ग्राउंड में आज तक एक भी मरीज़ गया नहीं, अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा अब आने वाले समय में उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, मतलब बहुत लोगों ने उठाया भी है। और पहली बात तो ये जो 12 करोड़ खर्चे किए, पहली बात तो गलत खर्चे हुए पहली बात तो। और तभी जो सिचुएशन थी जब ये बनाना चाहिए था तभी नहीं बनाया। मतलब कैसा है कि प्यास लगी है, थम्सअप तो पी लिया, फिर पानी पीने की इच्छा नहीं रहती है, वैसा हाल यहाँ का हो गया। जो यहाँ के विधायक थे शिवसेना के प्रताप जी सरनाइक, उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण के लिए ज़्यादा प्रयत्न किए थे, फंड वगैरह सभी शासन से लाया था। और महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनाए करके। जो ये हॉस्पिटल बनाया गलत टाइम, मतलब पूरा कोविड जाने के बाद बनाया हॉस्पिटल, जो पहले बनाना चाहिए था, मतलब मार्च अप्रैल मई तक एटलीस्ट बनाना चाहिए था, लेकिन तभी बनाया नहीं। वो 12 करोड़ मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जायज़ शायद नहीं था। नहीं, जायज़ तो नहीं था, मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन जायज़ भी है। पहली बात तो वो वेस्ट ही गया ना आखिर में। एक भी पेशेंट थी कि एक भी पेशेंट अगर होता तो एक पेशेंट की जान करोड़ों रुपए में है, वो एक पेशेंट के लिए 12 करोड़ खर्चे के, तो हम लोग को कोई गम नहीं है। लेकिन अभी तक एक पेशेंट भी हुआ नहीं। और पहली बात तो लेट बनाया। मतलब कैसा होता है कि अगर आपको चीज़ करनी ही है, कोविड आने वाला है, आपको अगर मालूम पड़ा था कि पेशेंट्स बढ़ेंगे तो क्या है, क्या हो सकता है करके, तो उसके हिसाब से प्रमोद महाजन बनाया, सीसी सेंटर उसको बनाया, गोल्डन एस में एक सीसी सेंटर बनाया। तभी भी वहाँ के स्थानिक लोगों ने विरोध किया, क्योंकि कोविड का जो प्रादुर्भाव तभी था, अभी नहीं है उतना। तभी लोगों में संभ्रम था कि जहाँ पे लोकेलिटी है वहाँ पे कोविड सेंटर ना बनाए करके, इसके लिए लोगों का विरोध का, तो उस हिसाब से वहाँ पे मंजूर किया था। आप सामाजिक जो मुद्दे उठाते हैं, आपके जो फॉलोअर हैं शहर के, जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपकी बातों को पसंद करते हैं, बहुत बड़े तबका है। आपने एक समय आया है कि आपने सोचा कि यार मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन आपको कुछ भी पब्लिक का उतना बड़ा समर्थन नहीं मिला। तो क्या कारण हो सकता है कि आप पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए, या आप लोगों ने आपको नेता बनने में ये सोचा कि नहीं, नेता नहीं, आप ऐसे समाज सेवक बने रहे तो अच्छा है? ऐसा मालूम है कि पब्लिक तक पहुंचता हूँ, ज़रूर पहुंचता हूँ मैं। और मेरे इतना पब्लिक तक कोई पहुंचा नहीं है। पहली बात तो 2002 में जब ये महानगर पालिका बनी, तभी 2002 में कुछ लोगों ने, और मीरा भाईंदर शहर में 200 रुपये से लेके 500 रुपये में एक वोट खरीदने का तभी ट्रेंड चालू किया था। वो आज भी लागू है। मतलब होता कैसे कि 10 सोसाइटी में से 4 सोसाइटी खरीद लो। मैं खुद चुनाव लड़ा था 2017 में, तभी एक एक बिल्डिंग को 1.5 लाख रुपये दिया था। 4 वहाँ के स्टैंडिंग नगर सेवक को मैंने रात को पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाया था। एक एक बिल्डिंग अगर 1.5 लाख रुपये में बिकती है, तो हमारे जैसा सर्वसामान्य आदमी इतने पैसे तो दे नहीं सकता है। जंगा साहब, एक चीज़ ये हुआ कि आपने जब चुनाव लड़ा तो आप पे एक ठप्पा लगा कि आप कांग्रेसी हो गए। आपने अक्सर जब कई मुद्दे उठाए, जब भी हमने बात किया था हॉस्पिटल, वो बीजेपी वालों के थे, नरेंद्र मेहता जी के थे। आपने ग्राउंड का नरेंद्र मेहता जी के थे। तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से ये आवाज़ आई, आप तक भी आई होगी कि अरे यार, ये बंदा सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही काम करता है, कांग्रेस का भी तो मैटर है। आपने जैसे वही बताते हैं कि भाई वो कार्ड हॉस्पिटल है, आप उसके खिलाफ तो कभी बैठे नहीं, तो आप तक भी बातें आती होंगी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा है मालूम है कि जो जितने लोग बोले ना उमरा हॉस्पिटल के खिलाफ में, उमरा हॉस्पिटल का रेट पिटीशन वगैरह सब फाइल हो चुका है। और तभी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको प्रस्ताव मंजूर किया। उसी धरती पर सिविल एलियन हॉस्पिटल का प्रस्ताव नामंजूर हो गया पहली बात तो। तभी के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन ये वाले मुख्यमंत्री के बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस थे उन्होंने उसको नामंजूर किया। नहीं तो ये भी एक हॉस्पिटल था जो 14 माले का बनने वाला था और खुद की उनकी कमाई चालू थी।
और वहाँ पे जो उमराव हॉस्पिटल जो अभी फ़िलहाल वॉकआउट हॉस्पिटल है उसमें आंदोलन करके जो जगह कुछ कब्जे में लेना वैसा नहीं है, क्योंकि वो रूल ऑलरेडी पास है वहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, राज्य शासन का हो, नहीं तो महानगर पालिका कोई भी कर्मचारी है, उनका अलग से रिजर्वेशन है वहाँ पे। और येलो कार्ड वाले के लिए वहाँ पे 20% छूट है वहाँ पे। तो ये फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, इसके लिए वहाँ पे आवाज़ उठा के मतलब नहीं था। बीजेपी वालों ने क्या किया कि मैं कांग्रेस में तभी चुनाव लड़ा था, क्योंकि मेरे को बीजेपी टिकट देने वाली नहीं थी, और ना ही मुझको दिया टिकट, ना शिवसेना वालों ने कभी टिकट दिया। कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया फाइनल, मतलब 1 महीने पहले मुझको टिकट दिया। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई टिकट मिलता है तो मैं भी सदन में तो पहुँचूँ एटलीस्ट, कम से कम। क्योंकि कांग्रेस को मानने वाले मेरे इधर बहुत सारा वर्ग था, लेकिन एन मोमेंट पे उनको भी पैसे का लालच देकर उनको भी अपनी तरफ कामयाब करने में और मोड़ने में बीजेपी सफल हो गई। बीजेपी वालों का आरोप ऐसा रहता है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता नहीं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए मेरे पास मुद्दे तो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक मुद्दा अगर नहीं रहेगा तो आंदोलन करके मतलब नहीं है। उमरा हॉस्पिटल यहाँ के तभी के विधायक रह चुके मुजफ्फर हुसैन, उनका हॉस्पिटल है। और 7-Eleven हॉस्पिटल नरेंद्र मेहता का जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं उनका हॉस्पिटल है। दोनों आमदार का हॉस्पिटल है। आज तक किसी आमदार ने इधर हॉस्पिटल बनाया नहीं है। 7-Eleven हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग है, वो मैंने कब्जे में लिया। उमरा हॉस्पिटल में वो नहीं था कि कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर कब्जे में देना बाकी नहीं था। वहाँ पे बेड रिजर्वेशन आज भी है और बरसों से चालू है, उसका भी मैंने ऑडिट पढ़ लिया। उसमें करने जैसा, फाइट करने जैसा कुछ भी नहीं था, तो हम उसके खिलाफ में बोल सकते हैं। लेकिन 7-Eleven हॉस्पिटल का मुद्दा ऐसा नहीं कि आज भी वो बिल्डिंग 2 माले की बिल्डिंग आज भी वैसे की वैसे ही है, सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर डेवलप किया और मेरे आंदोलन के बाद सिर्फ ओपीडी सेंटर खोला। मैटरनिटी होम उधर चालू होना चाहिए, लेकिन मैटरनिटी होम उधर क्यों नहीं चालू कर सकते? क्योंकि 7-Eleven हॉस्पिटल जो अभी फैमिली केयर बना, उनका वो पूरा डिपार्टमेंट उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री में अगर मैटरनिटी होम अगर चालू हो जाएगा तो फ्री में डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए उनका पूरा धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने बीजेपी के नगर सेवकों ने वहाँ पे मैटरनिटी होम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉश एरिया है, वो वहाँ पे बहुत करोड़पति लोग रहते हैं। इसके लिए ये महानगर पालिका का मैटरनिटी होम यहाँ पे नहीं चालू करने का ऐसा ठराव भी पास किया। अभी वो ठराव विखंडन को भी गया, सिर्फ मैंने भेजा, किसी नगर सेवक ने नहीं भेजा, किसी महिला नगर सेविका ने नहीं भेजा। लेकिन यहाँ पे मतलब जो इन लोग की जो मेंटेलिटी है वो किसी को समझना नहीं है। पहली बात तो एक 3 माले की बिल्डिंग ताबे में लेना, उसके लिए आंदोलन था वो। ये नहीं कि 3 बेड मुझे मिले उसके लिए आंदोलन हम लोग कर नहीं सकते, कि ऑलरेडी फैसिलिटी ये आपको मैं क्लियर कर। जैसे 7-Eleven ने किया, वहाँ पर स्कूल बनाया, वैसे और भी यहाँ पे ग्राउंड होंगे जिन्होंने अलग कुछ ऐसे भी ग्राउंड होंगे, ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पे जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो चीज़ नहीं बना के कुछ और चीज़ बना होगा। नहीं, वही चीज़ बनाया, लेकिन खुद के पर्सनल स्कूल बने उन्होंने। लोगों को लगता है ऐसा ना कि ये प्राइवेट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ, ज़मीन हमारी है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेरा तो इतना ही आह्वान है नगर सेवकों को कि जितने भी 15 प्लॉट अभी तक आपने दिए हैं, वो 15 प्लॉट के ऊपर कुछ ना कुछ ठहराव करें, और मिनट्स में मीरा भाईंदर वासियों का कुछ हिस्सा उसमें रखें। कि मतलब पोरवाल स्कूल में अगर मुझको एडमिशन लेना है तो 20 बच्चे सालाना वहाँ के एडमिशन ले पाए, 7-Eleven स्कूल में भी 20 बच्चे एडमिशन ले पाए, ऐसा कुछ ना कुछ एक ठहराव करे करके। उसके हिसाब से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मीरा भाईंदर शहर में पहली बात तो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। आज लाखों रुपया बाहर देना पड़ता है। बन सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं किसकी भी, पहली बात। ये बड़ी बात है कि हमने कहा आपको कि हमारे देश की जो राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई के नज़दीक, अगर यहाँ यहाँ पर सरकारी स्कूल सिर्फ 7वीं तक है, कॉलेज ऐसा नहीं, यहाँ पे कॉलेज अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं, और वो सब हमारे सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, हमारे महानगर पालिका के रिजर्वेशन जो ज़मीन होती है उससे बने हुए हैं, लेकिन हमारे शहर वासियों के लिए उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। अब आगे आपकी जो लड़ाई रहेगी, ये लड़ाई यहाँ तक आप चल रहे हैं अक्सर, तो जो और भी जो इस प्रकार के जो प्लॉट हैं, जैसे आपने स्कूल का बताया, जैसे आपने गार्डन का बताया, जिस और उसके लिए और अभी आगे लड़ाई कैसे रहेगी आपकी? लड़ाई तो कंटिन्यू। देखिए, 20 साल का कचरा एक दिन में साफ नहीं होने वाला है। मैं पिछले 3 साल से इसके ऊपर फाइट कर रहा हूँ, 386 रिजर्वेशन के ऊपर। एम्यूनिटी स्पेस का एक मुद्दा है जो मीरा भाईंदर वासियों को मालूम भी नहीं है, शायद से नगर सेवक लोगों को भी मालूम नहीं है। पहली बात तो इसमें भी 25 ऐसे प्लॉट हैं जो बिल्डर लोगों को देने थे महानगर पालिका को खुद डेवलप करके, लेकिन वो अभी तक दिए नहीं है। उसमें सिर्फ 9 प्लॉट डेवलप हो चुके हैं, बाकी के 16 है वो वैसे के वैसे ही अभी तक डेवलप हुए नहीं है। किसी की कोर्ट कचहरी चालू है, किसी का काम चालू है। काम चालू है मतलब कैसा है कि 1 साल में 1 फ्लोर बनाया, 2 साल में 2 फ्लोर बनाया, लेकिन खुद की बिल्डिंगें बनते जाती है। वैसे है बहुत सारे बिल्डर लॉबी ने तो जगह हैंडओवर अभी भी की भी नहीं है, उनके ही कब्जे में। तो मैंने आगाज़ किया है कि अपने जितनी भी जगह है महानगर पर अपने कब्जे में ले, और उस बिल्डर को बोले कि जल्दी से जल्दी बना के दे, उनको एक टाइम लिमिट दे। क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो महानगर पालिका की रिजर्वेशन प्लॉट हैं, जिनको भी दिया हो, उनको किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं अर्निंग, या तो किराया या तो कोई भी जैसे लीज पे दिया ही होगा, तभी तो किसी को दिया होगा। तो वो क्या अर्निंग महानगर पालिका को, वो जो किराया महानगर पालिका को वापस आया क्या? नहीं, देखिए, रिजर्वेशंस बहुत सारे लोगों ने हड़प किए हैं, कोई भी भाड़े पे लेता नहीं है पहली बात तो।
और ये हड़पे हुए प्लॉट ही स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में 10 प्लॉट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप एक दो मेरा चालू रहता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। अभी तक 5 रिजर्वेशन डेवलप भी किया कर दिए पिछले 5 सालों में। तो वैसे अगर हर कोई अगर इसके खिलाफ में 100 कंप्लेंट अगर डेली डालें कमिश्नर को कि भाई ये हमारी जगह डेवलप करके दो, तो डेवलप होगी ना, क्यों नहीं होगी। हम लोग अगर मांग ही नहीं रखेंगे तो पूरी कैसे करेंगे। पहली बात तो कमिश्नर को मालूम नहीं रहता है कि क्या चालू है। अभी ये मुझे लेटर मिला है 1.5 साल बाद, इसका जवाब हम जैसे फाइटर लोगों को भी 1.5 साल बाद मिलता है, तो आम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए आप। पहली बात से हम लोग चुन के देते हैं, और ये तीनों लोग, खासदार हो गया, सांसद हो गया, आमदार हो गया, नगर से हो गया, ये हम जब भी टैक्स भरते हैं ना, तो इनके घर पे रोटी पकती है। भले ठीक है दूसरे हफ्ते बिफ्ते पे घर इनके चलते रहेंगे, लेकिन जो मेहनत की कमाई है वो हम लोगों के पैसे से आती है, तो आप डरो मत। जी हाँ, ये थे प्रदीप जंगम जी। हमने बहुत कुछ उनसे समझने की कोशिश किया, सीखने की भी कोशिश की, और उनका जो विज़न है वो हमने कोशिश किया कि हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचे। हम उम्मीद करेंगे कि जंगम साहब की ये मांगें भी जल्दी जल्दी पूरी हों, और बहुत जल्द अगली मांग, अगले, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं इनके पास, जल्द से जल्दी वो अगले विषय पे काम करें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।